बावकार सामीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है जलसे को बिगाड़ना। इसी को कहते हैं कि जलसे को बिगाड़ना। लोग कामयाब हो गए, फिक्र ना करें, आप जितने हैं उतने आराम से सुने, इंशाअल्लाह सुनाएगा। अब आप थोड़े घने हो जाएं, करीब में आ जाएं। वाकई अगर सुनने के लिए बैठे हैं और हम लोगों को अगर बुलाया है, वैसे तो गांव के लोग ही आप जलसा कर लेते, कोई हम लोगों की जरूरत नहीं थी। बुलाया है तो थोड़ा माहौल बनाएं और आराम से बैठें। इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन खिताब समाअत फरमाना है। अभी तो शराफत खदीजी भी आने वाले हैं और अल्लामा मौलाना कुतुबुद्दीन साहब से भी बेहतरीन कलाम समाअत करना है। अगर आप लोगों का जलसा उधर हो गया हो तो इधर तशरीफ ले आए हो। माना कि सर्द मौसम है, लेकिन इतना भी सर्द नहीं है कि आप ठंडे हो जाओ। हो गए तैयार सुनने के लिए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीमिल मतीनिल अमीन। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए निहायती अदब व एहतराम के साथ प्यारे आका अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। नमूदे शान रब्बानी ज़हूरे नूरे यज़दानी। नमूदे शान रब्बानी ज़हूरे नूरे यज़दानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन अजमेरी बदियुद्दीन मकनपुरी। अल-गयास ए मेहरे तलाश सैयदी मदारिशाह। अल-गयास ए मेहरे तलाश सैयदी मदारिशाह। कीजिए नजरे इनायत सैयदी मदारिशाह। और तंग आके आज हम हिम्मत शिकन हालात से, तंग आके आज हम हिम्मत शिकन हालात से दर पे लाए हैं शिकायत सैयदी मदारिशाह। दर पे लाए हैं शिकायत सैयदी मदारिशाह। और मुफलिस की बात है न तवंगर की बात है। आप लोग बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफलिस को जरदार बना देती है, मुफलिस को जरदार बना देती है।
काम अच्छे हो तो कुदरत भी सिला देती है। काम अच्छे हो तो कुदरत भी सिला देती है, और आह मजलूम की तो अर्श हिला देती है। आह मजलूम की तो अर्श हिला देती है, और हो बड़े बोल तो मिट्टी में मिला देती है। हो बड़े बोल तो मिट्टी में मिला देती है। हो बड़े बोल तो मिट्टी में मिला देती है। वो मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो। बेशक बेशक। वो मुख्तारे कायनात हैं जो चाहो मांग लो, और मेरे नबी हयात हैं जो चाहो मांग लो। और किस दर्जा है मुबारक व मसूद ये घड़ी, किस दर्जा है मुबारक व मसूद ये घड़ी। वो महबे इल्तिफात हैं जो चाहो मांग लो, और न हुस्न माह न खुर्शीद के जमाल में है। न हुस्न माह न खुर्शीद के जमाल में है। जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है, जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। और हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की, हाजत नहीं है मुझको किसी ताजदार की। मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की, सुभान अल्लाह। मेरे लिए बहुत है गुलामी मदार की। और तकदीर कहकशा की तरह जगमगा उठी, तकदीर कहकशा की तरह जगमगा उठी। और चूमी है जब से खाक तुम्हारे दयार की, चूमी है जब से खाक तुम्हारे दयार की। और मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर, मंजिल की है तलाश तो रहबर तलाश कर। मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर, मिल जाएगा खुदा दरे हैदर तलाश कर। और कमली सियारात में आएगी क्या नजर, कमली सियारात में आएगी क्या नजर। जिसमें है पांच नूर वो चादर तलाश कर, जिसमें है पांच नूर वो चादर तलाश कर। एक मरतबा और नबी और आले नबी पर झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करमी वालिही व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलुल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। खुदा का शुक्र है कि हम अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले हैं। और ये अलग बात है, चाहे कोई कितना बड़ा मौलवी बन जाए, कितना बड़ा मुफ्ती बन जाए, वक्त का मुजद्दिद बन जाए या वली बन जाए, लेकिन अहले बैत नहीं। अहले बैत नहीं बन सकता। वली तो बन सकता है, मुत्तकी तो बन सकता है, परहेजगार तो बन सकता है, आलिमे दीन तो बन सकता है, लेकिन अहले बैत नहीं बन सकता। और तारीख को उठा कर देख लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूं।
तो तारीख को पलट कर देखिए और वो जमाना अपनी नस्लों के सामने रखिए जिस दौर में मेरे आका ने फरमाया था, और उस दौर को भी देखिए जब इमाम हुसैन सरजमीने करबला पर तशरीफ ले गए थे। दोनों चीजों को अपनी निगाहों के सामने रखकर इस हदीस पाक को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल हुसैन मिन्नी, अल हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये बात तो हमारी समझ में आती है कि हुसैन रसूल से हुसैन इसलिए हैं कि आपकी बेटी के बेटे हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि हुसैन से रसूल कैसे है। तो देखिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दीन मुस्तफ़ा को सरजमीने मक्का पर लोगों की गालियां सुनकर जिस दीन को फैलाया था, लोगों के पत्थर खाकर जिस दीन को फैलाया था, जिस दीन को सिद्दीक़ अकबर ने अपनी सदाकत से फैलाया, जिस दीन को उमर फारूक आज़म ने अपनी अदालत से फैलाया, जिस दीन को उस्मान गनी ने अपनी सखावत से फैलाया, जिस दीन को मौला अली ने अपनी शुजाअत को फैलाया, यजीद चाहता था कि उस दीन मुस्तफ़ा को मिटा दे, उस दीन मुस्तफ़ा को पामाल कर दे। उस दिन वो कुरान, वो नमाज जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दिया था, वो उसको खत्म करना चाहता था। अल्लाह अकबर। यजीद जब हुकूमत के लिए बैठता है उस वक्त आखिर मक्के के अंदर सहाबा इकराम की मुकद्दस औलादें मौजूद थी। अल्लाह अकबर। अभी सोच ही रही थी कि यजीद से दीन मुस्तफ़ा को कैसे बचाया जाए, यजीद से दीन मुस्तफ़ा को कैसे बचाया जाए, दीन मुस्तफ़ा की डूबती हुई किश्ती को कैसे तराया जाए। इतने में हजरत इमाम हुसैन अली का लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा का नूरे नजर ऐलान कर देता है, ऐ मुकद्दस सहाबा की औलादो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे सुनो, नाना मुस्तफा ने मुझे कांधों पर सवार इसीलिए कराया था कि हुसैन जब दीने मुस्तफा को पामाल किया जा रहा हो, जब दीने मुस्तफा को मिटाने की कोशिश की जा रही हो, तो उस वक्त अगर मेरे दीन को खून की जरूरत पड़े, तो अगर तुम्हारे भाई अब्बास अलंबरदार के बाजुओं की जरूरत पड़े तो पेश कर देना, जबान अली अकबर की जरूरत पड़े तो पेश कर देना, और मोहम्मद की जरूरत पड़े तो पेश कर देना। ऐ मेरे बेटे हुसैन, इस दीन मुस्तफा को बचाने के लिए अगर अपनी गर्दन कटाना पड़े तो कटा देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। है करम की तुझसे आस, है करम की तुझसे आस। नारे तकबीर, दमदार दमदार दमदार। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमसे सवाल किया जाता है कि दीन मदरसों, आज हमसे कहा जाता है कि दीन मुफ्तियों ने फैलाया है, मुकर्रिरों ने फैलाया है, आलिम दीन ने फैलाया है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, ये मुकर्रिर, ये मुहद्दिस, ये मुफक्किर, ये मदरसे, ये किताबें आई कहां से आई? आज ये कहने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे कि दीन हमने फैलाया, हमारे दम से जिंदा है। ये कहने वाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन तारीख उठाकर देखने से पहले एक मिसाल पेश कर दूं, सुनेंगे ना? सुभान अल्लाह बोलिए। अभी तो क्या हुआ है, एक मुजाहिदीन का लश्कर जंग के लिए जा रहा था। एक बेबा उस लश्कर को जाते हुए देखकर रोने लगी। उसका एक नौजवान बेटा था,
करीब में आया, माँ तू रो क्यों रही है? कहा बेटा अपनी बदकिस्मती पर रो रही हूँ। कहा क्या हुआ? कहा देख नहीं रहे हो ये मुजाहिदीन का लश्कर जिहाद के लिए जा रहा है, जिहाद के लिए जा रहा है। आज तेरे बाप अगर जिंदा होते तो वो इस जिहाद में शामिल होते, अगर वो शहीद हो जाते तो मैं शहीद की बीवी कहलाती, अगर जिहाद से वापस आ जाते तो मैं गाजी की बीवी कहलाती। कहा माँ घबराने की बात नहीं है, परेशान मत हो, आपके शौहर मेरे बाप ना सही लेकिन आपका नौजवान बेटा तो है। मैं जिहाद में जाऊंगा और मैं जिहाद करूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुजाहिदीन के साथ जिहाद में शामिल हो गया। लेकिन जिहाद, अल्लाह अकबर, जिहाद में क्या होता है? वहाँ पतंग नहीं उड़ाई जाती है, वहाँ हॉकी और डंडा नहीं खेला जाता है, वहाँ फुटबॉल नहीं खेला जाता है, वहाँ तो तलवारों की झनकार हुआ करती है, तीरों और बर्छियों से लोग घायल हुआ करते हैं, वहाँ तो घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देती है। आखिर इसने देखा ये मंजर तो बड़ा खूंखार है, जो इसके अंदर जाता है या तो तीर उसे छलनी कर देते हैं या उसकी गर्दन कट जाती है। अल्लाह अकबर। घबरा गया, आखिर एक तरफ खड़े होकर देखने लगा। एक मुजाहिदीन ने एक काफिर का सर कलम किया, इसने दौड़ कर गया, उस कलम किए हुए सर को अलग किया और टांग पकड़कर खींचता हुआ अपने घर उसको ले आया। और लाने के बाद दरवाजे से आवाज दे रहा है, माँ देख तेरा गाजी बेटा क्या लेके आया है। माँ बाहर निकल कर आई और कहा बेटा ये क्या है? कहा माँ ने कहा बेटा ये क्या है? कहा माँ देख नहीं रही हो एक काफिर की लाश है। कहा बेटा इसका सर कहाँ गया? कहा सर कहाँ गया? कहा सर तो किसी मुजाहिद ने काट दिया, मैं कटे हुए सर की लाश लेकर आया हूँ। कहा बेटा काश तू किसी मुजाहिद, काश किसी काफिर का सर लेकर आता तो मुअज़्ज़िज़ सामईन किराम, दीने मुस्तफा हिंदुस्तान में तो किसी और ने फैलाया। दीन का अगर सबसे पहला कोई मुबल्लिग है तो वो सरकारे सरकारा सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन है। दीने मुस्तफा अगर हिंदुस्तान में किसी ने फैलाया है तो वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। दीने मुस्तफा अगर किसी ने फैलाया है तो वो साबिर अलाउद्दीन कलियरी है, वो निजामुद्दीन औलिया है, वो महबूबे इलाही है, वो शाहदाना वली है। इन लोगों ने दीने मुस्तफा को सरजमीने हिंदुस्तान में फैला दिया, काफिरों को कलमा पढ़ा दिया। जब कलमा पढ़ा चुके तो आज के उलमा कह रहे हैं कि हमने दीन फैलाया। मसलके इमाम आज़म नारे तकबीर अल्लामा इश्तियाक हुसैन साहब क़िबला। मैं उन दीन के ठेकेदारों से पूछना चाहूंगा कि बताओ उस वक्त आप कहाँ थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत से 250 बरस पहले जब सरजमीने अजमेर शरीफ में मेरे आका मदारुल आलमीन दीने मुस्तफा का परचम लहरा रहे थे, 250 बरस पहले उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत नहीं हुई थी। आप इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। उस वक्त आप दीने मुस्तफा का परचम लहरा रहे हैं, लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। आखिर उन्होंने मुसलमान ना बनाया होता
कलमा ना पढ़ाया होता। लोग कहते हैं कितने मदरसे कायम किए, कितने मदरसे कायम किए। अरे तुमने तो हिंदुस्तान में मदरसे कायम किए हैं। मेरे आका कुतुबुल मदार की जात को अगर देखोगे तो बताओ वो कौन सा मुल्क है जहां पर आपने मदरसा कायम नहीं किया। ये अलग बात है कि मदरसे की शक्ल अलग है। और तुमने तो उन्हें पढ़ाया है जिनको मेरे आका मदार ने कलमा पढ़ा दिया, मुसलमान बना दिया था। सरजमीने हिंदुस्तान के जिस शहर में देखोगे, जिस इलाके में देखोगे, तो मेरे आका मदार का कोई खलीफा मिलेगा या आपका चिल्लाना। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, इराक चले जाइए, मदारे पाक का चिल्ला मिलेगा। हिंदुस्तान से हटकर पाकिस्तान जाइए, सरकारे मदारे पाक का चिल्ला मिलेगा। जिस जिस मुल्क में जाएंगे आप, उस जगह मेरे आका मदारुल आलमीन का चिल्ला मिलेगा। वजह जानते हो, सबब जानते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से कबल अंबिया किराम तशरीफ लाई। कोई किसी मुल्क का नबी, कोई किसी इलाके का नबी था, कोई अपनी कौम का नबी था। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो किसी मुल्क के नबी बनकर नहीं आए, किसी इलाके के नबी बनकर नहीं आए, किसी कौम के नबी बनकर नहीं आए, बल्कि तमाम कायनात के नबी बनकर आए हैं। जमीन वालों के लिए भी नबी है, आसमान वालों के लिए नबी है। अंबिया ने जिसका कलमा पढ़ा वो मेरे आका मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से आपको कोई वली किसी इलाके का मिलेगा, कोई किसी मुल्क का मिलेगा, लेकिन सरकारे कुतुबुल मदार की जात को अगर आप देखोगे तो आप एक सूबे के लिए मुंतखब नहीं किए गए, एक इलाके के लिए मुंतखब नहीं किए गए, एक मकाम के लिए मुंतखब नहीं किए गए। ना आपके लिए हिंदुस्तान मुंतखब किया गया, ना अफगानिस्तान मुंतखब किया गया, ना इराक मुंतखब किया गया, ना ईरान मुंतखब किया गया, न सऊदीया मुंतखब की गई। गर्ज के जिस मुल्क में सरकारे मदारे पाक की जरूरत पड़ी है, मेरे आका मदारुल आलमीन ने वहां जाकर तबलीग इस्लाम किया है और दीन की असाद। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे आका मदार की बात करते हो, सरजमीन अजमेर शरीफ है, एक जोड़ा मंदिर जाता है, मंदिर जाता है, उनके साथ में उनकी एक बेटी भी है। अल्लाह, उनकी एक बेटी भी है। आखिर वो मंदिर जाने के बाद में वहां पूजा करते हैं और चले आते हैं। एक दिन उनकी बेटी कहती है, बाबा आज मुझे थाल सजा कर दीजिए, मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। वो गई, बहुत से फल और मीठे लेकर मंदिर में पहुंची और जाने के बाद मूर्ति के सामने रख दिए और कहने लगी, ऐ मेरे खुदा इसे खा, मैं तेरे लिए लेकर। मदारे पाक की बात तो बाद में कर, ऐ मेरे खुदा इसे खा, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। अल्लाह अकबर। अब बताइए मुझे, पत्थर की मूर्ति वो क्या खाएगी, जो बोल नहीं सकती, जो हिल नहीं सकती, जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को उड़ा नहीं सकती, लेकिन बच्ची है, ना समझ है। आखिर इल्तिजा करती रही, फरियाद करती रही। जब उसने नहीं खाया तो रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर सरकारे सरकारा सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदारुल आलमीन के खलीफा जाने मन जन्नती को जो ये आवाज पहुंचती है तो आप तशरीफ लाते हैं, क्योंकि आप वहीं पर चिल्ला फरमा रहे थे। और ये भी बता दूं, ये जाने मन जन्नती है कौन? आज तो लोग ये भी कहते हैं
कि बीबी नसीबा हुजूर गौसे आजम की बहन ही नहीं। ये अच्छी तारीख पढ़ी है इन लोगों ने, कितनी अच्छी तारीख याद है। ऐसे भूल जाते हैं, ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन ये पता नहीं है कि ये अहले बैत हैं, औलादे रसूल हैं। अगर तुमने इनको अपने दिलों से निकाल दिया, इनकी मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल से निकल गई, तो तुम्हारा ईमान भी कामिल नहीं रहेगा। क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमा रहा है और अब के महबूब फरमाते हैं, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मदीने मुनव्वरा में हर सिंध से लोग आते हैं, बहुत बड़ा मजमा होता है, लेकिन समझ में नहीं आता कौन अपना है और कौन गैर है, कौन कौन हमारा है और कौन मुनाफिक है। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम उनको अगर पहचानना चाहें तो कैसे पहचान करें, कैसे पहचान करें? तो मेरे आका ने फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, नारे तकबीर बुलंद करना, जो नारे की नारे तकबीर बुलंद करना, जो नारे का जवाब दे दे, समझ लेना वो हमारा है। या नारे रिसालत बुलंद करना, अगर वो जवाब दे दे तो समझ लेना हमारा है। मेरे आका ये नहीं फरमाते हैं, बल्कि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम्हें कहीं ऐसी महफिल मिले, ऐसा मजमा मिले और तुम पहचानना चाहो तो नारे, जब पहचानना चाहे तो मेरे अली का जिक्र करना। अली का नाम सुन के जिसका चेहरा खिल उठे, वही हमारा है, वही हमारा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, दमदार दमदार दमदार, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो समझ गए, इस महफिल में वही रुकेंगे जो अली से मोहब्बत करते। अब तो समझ में आ गई आपकी, अब तो बताने की जरूरत नहीं रही। इस महफिल में वही रुकेंगे जो अली से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हम अली वाले हैं और अली का जिक्र सुनना सबकी बस की बात नहीं है। अली का जब नाम लिया जाता है तो मुनाफिक का चेहरा उतर जाया करता है, वो उनकी महफिल से भाग जाया करता है। अल्लाह और सामईन किराम, तो बात चल रही थी, आखिर ये कौन है? ये जाने मन जन्नती हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भांजे हैं। और भांजे भी कैसे? कौन नावाकिफ है हुजूर गौसे आजम की जात से? मैं तो ये कहता हूं कि वो मदारी ही नहीं जो गौसे आजम की मोहब्बत जिसके दिल में ना। हम कभी गौसे पाक का जिक्र सुनने से पीछे नहीं हटते, न कभी जिक्र करने से पीछे हटते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि गौसे आजम का वो है जो मदार का है और मदारे आजम का वो है जो गौसे आजम का है। ये अलहदा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आखिर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आखिर जाने मन जन्नती की बात आ गई है तो पूरी बात ही बता देता हूँ, क्योंकि मेरे बाद भी आपको एक बेहतरीन खिताब समाप्त फरमाना है। और जिस सामईन किराम, ये हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला की बहन हजरत बीबी नसीबा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में हाजिर होती हैं और होने के बाद अर्ज करती हैं, भैया खुदा का शुक्र
है, रब ने दौलत भी दी है, मालो ज़र भी दी है, घर में खुशहाली है, सब कुछ मौजूद है, लेकिन ऐ मेरे भाई, मेरे घर में सब कुछ होने के बाद भी चेहरा उदास रहता है, दिल मुर्दा, चेहरा उदास रहता है, दिल गमगीन रहता है, आंखों में आंसू रहते हैं। कहा बहन क्या बात है? कहा भाई आज एक बहन आपकी बारगाह में एक इल्तिजा लेकर आई है, एक फरियाद लेकर आई है। आप तो वो है, रब ने आपको वो मर्तबा दिया है कि अगर ठोकर मार कर मुर्दे से कह दे कुम बेइज़्निल्लाह तो अल्लाह उसे जिंदगी अता फरमा दे। अगर अंधे के लिए दुआ कर दे तो रब उसे बीनाई अता फरमा दे। अगर किसी बे औलाद के लिए दुआ कर दें तो वो साहिबे औलाद हो जाए। किसी बीमार के लिए दुआ कर दें वो तो शिफे याब हो जाए। आज आपकी बहन आपकी बारगाह में एक इल्तिजा लेकर आई है, एक फरियाद लेकर आई है। भाईजान सब कुछ है लेकिन मेरे चमन में कोई फूल नहीं है। मैं आपकी बारगाह में इल्तिजा करती हूँ कि मेरे लिए दुआ करें कि रब मुझे भी एक फूल अता फरमा दे। अल्लाह का बहन जब तुम आई हो तो ना उम्मीद नहीं लौटाया जाएगा। जाहिरी सी बात है, जो उसके नवासे हैं, उसकी औलाद है, जहाँ खुद भूखा रहकर भूखों को खाना खिलाया जाता है, खुद प्यासे रहकर पानी पिलाया जाता है, खुद नंगे रहकर दूसरों को कपड़ा पहनाया जाता है। अल्लाह आखिर का बहन जब आई हो तो ना उम्मीद नहीं जाओगी, खाली नहीं लौटाया जाएगा। लेकिन ऐ बहन सुनो, कुछ दिनों के बाद सरकारे सरकाना सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शामदार मदारुल आलमीन सरजमीने बगदाद पर उनका गुजर होगा। वो तशरीफ लाएंगे, तुम उनकी बारगाह में हाजिर हो जाना, तुम्हें वहां से साहिबे औलाद कर दिया जाएगा उनकी बारगाह से। कुछ दिनों के बाद सरकारे कुतुल मदार तशरीफ ले गए और बीवी नसीबा को कितना इंतजार था ये तो बयान ही नहीं किया जा सकता। कि शिद्दत से इंतजार कर रही थी सरकारे कुतुल मदार का। आखिर वो दिन आया और बीवी नसीबा मेरे आका सरकारे सरकारा सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शामदार मदारुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुई और होने के बाद में अपनी फरियाद पेश की। आपने कहा है बीबी नसीबा जाओ, रब तुम्हें 2 बेटे अता फरमाएगा, लेकिन एक बेटा हमारी खिदमत के लिए छोड़। राजी हो गई। अल्लाह, यही वो जाने मन जन्नती है। बात को तवील करना नहीं चाहता। यही वो जाने मन जन्नती है जो मेरे आका मदारुल आलमीन की दुआ से हजरत बीबी नसीबा को मिले थे और हुजूर गौसे आजम के सगे बहंजे हैं। वो जब ये आवाज सुनते हैं कि कोई बच्ची बिलक रही है, कोई बच्ची रो रही है, कोई बच्ची फरियाद कर रही है, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। उठे और उठने के बाद उस बच्ची के पास आए, कहने लगे ए बच्ची बता तू क्यों रो रही है, क्यों बिलक रही है, क्यों परेशान हो रही है। कहने लगी देखिए बाबा, मैं कितनी मन्नत कर रही हूँ, कितनी समाजत कर रही हूँ, कितनी फरियाद कर रही हूँ, कितना गिड़गिड़ा रही हूँ, तब भी मेरा बाबू मेरी इस नजर को कबूल नहीं कर रहा है, इसे खा नहीं रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार तब भी खा नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। जाने मन जमालुद्दीन जाने मन जन्नती फरमाते हैं क्या है सुन, जब ये बच्ची कह रही है तो खाता क्यों नहीं, खाता क्यों नहीं।
इतना कहना था कि मिट्टी की बनी हुई मूर्ति ने खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। जो फल थे वो भी खा लिए, जो मिठाई थी वो भी खा ली, जो दूध था वो भी पी लिया। बच्ची खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई। अल्लाह अकबर, ये तो खुद खिलाया था, लेकिन कुछ दिनों जब वो बच्ची घर पहुंचती है, कहा बेटा क्या हुआ? कहा आज मैं गई थी और जाने के बाद वो सब कुछ खिला आई हूँ। कहा ऐसा तो नहीं होता है। अल्लाह अकबर। कहा ठीक है। फिर दवात सजाया गया और सजाने के बाद उसकी माँ और बाप भी साथ जाता है। फिर बच्ची वो समाजत करती है, फरियाद करती है, लेकिन नहीं खाता है। आखिर बच्ची को गुस्सा आ जाती है और कहती है बता तू खाएगा या फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं। इतना कहना था कर वो फिर से खाना शुरू कर देते हैं। मदार क्या है ये कुछ लोग कहे, मदार क्या है ये कुछ लोग कह गुजरते हैं। सुने वो कान जो मेरी बात पर धरते हैं। मदार कुतबे विलायत का एक ऐसा महबर है जिसके गिर्द आलम तवाफ करते हैं, जिसके गिर्द आलम तवाफ करते हैं। और सामाईन किराम, सरकारे मदारुल आलमीन ये अज़मत और शान कौन बयान कर सकता है? ये तो हर आदमी आपको अपनी अपनी कहता मिलेगा, अपनी अपनी दुकान चमकाने में लगा हुआ। मेरे आका मदार दुकान चमकाने नहीं आए, दुकान चमकाने नहीं आए थे। और यही वजह है, तारीख उठाकर देखो, अगर सरजमीने लभेड़ा हो या गुपलापुर हो या हिंदुस्तान का कोई भी कोना हो, आखिर वहां पर तुम्हें मुरीद करने के लिए तुम्हारे दादा परदादा लकड़ दादा, उस वक्त जबकि बसें नहीं चलती थी, उस वक्त जबकि मोटर कार नहीं चलती थी, उस वक्त पैदल सफर करके सरजमीने मकनपुर शरीफ से जो अहले बैत सरकारे मदारुल आलमीन के घराने के जो अहले बैत पैदल सफर करके आते थे, उन्हीं ने तुम्हारे दादा को कलमा दादा को अपना मुरीद किया था। आज भी अगर कब्रें खोद कर देखी जाएंगी तो आज के मौलाना का जिक्र नहीं निकलेगा, बल्कि निकलेगा उनकी जुबान पे तो मदारुल आलमीन निकलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, मदारुल आलमीन निकलेगा। और महीने के नाम तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, मैंने आए करीमा पढ़ी थी, कुल्ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। वक्त आज भी इजाजत नहीं दे रहा है, क्योंकि जज़ाकल्लाह कह दिया गया है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला हर मुसीबत से महफूज फरमाए। परवरदिगार हम सबको हुसैनी बनाकर जिंदा रखे और हुसैनी बनाकर मौत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बाखिर दावाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।